लोकसभा चुनाव का रण प्रचंड होता जा रहा है। उदय इंडिया की टीम देश भर के इलाकों का दौरा कर रही है और इस दौरान लोग तरह तरह की राय प्रकट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप अपने आप को उतने काबिल बनाएं। कोई बता देगा कि नायक नीरज कुमार को अशोक चक्र मिला है? नहीं बता। और 22 साल के बाद बच्चे के पास आप कहते हैं जब एजुकेशन ही नहीं है तो वो करेगा क्या? जिससे देश के मिजाज का पता चलता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बेहद कांटे का मुकाबला है और वहां कोई भी पार्टी निश्चित जीत का दावा नहीं कर सकती है। ऐसी ही एक सीट है बाड़मेर जैसलमेर। राजस्थान के रेतीले और गर्म इलाके में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की गई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ अलग अलग जातीय समुदायों की बहुलता है जो कि विशुद्ध क्षेत्रीय आधार पर वोट करते हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 22 लाख है, जिसमें जाट और राजपूत वर्ग के मतदाता जीत और हार का समीकरण तय करते हैं। इस सीट पर जाट वोट 4.5 लाख हैं, जबकि राजपूतों की संख्या 3 लाख है। वहीं तीसरी शक्ति है अल्पसंख्यक वोटों की, जो कि 2.8 लाख है। और इन सब पे भारी हैं मूल ओबीसी जातियाँ, जो कि लगभग 7 लाख हैं। लेकिन इस बार जाट समुदाय ने 2 कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, जाट समुदाय की ओर से हैं। पहले हैं भाजपा की तरफ से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, और दूसरे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल। दोनों ही स्थानीय स्तर पर गहरी पैठ रखते हैं और दोनों ही बरसों से राजनीति करते आ रहे हैं। कैलाश चौधरी बालोतरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। वहीं उमेदाराम बेनीवाल ने हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस से टिकट हासिल किया है और वो भी इलाके के घुटे हुए राजनेता हैं और बरसों से राजनीति में सक्रिय हैं। इन दोनों के बीच जाट समुदाय के 4.5 लाख वोटों का बंटवारा होना सुनिश्चित है। लेकिन इन दोनों ही सीजनड पॉलिटिशियंस के सामने ताल ठोक रहे हैं रविंदर सिंह भाटी, जिनके आने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ये तो पहले मामला एक तरफ जाता दिख रहा था। अब रविंदर सिंह भाटी की खासियत क्या है कि बेहद युवा हैं और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त है। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट, और वो ज़बरदस्त दमखम दिखा रहे हैं। उनकी रैलियां देखने लायक होती हैं। लंबी गाड़ियों का काफिला होता है और लोग पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहे होते हैं। रविंदर सिंह भाटी की चर्चा बाड़मेर जैसलमेर के बाहर भी खूब हो रही है। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और जोधपुर छात्र संघ के पहले 57 साल के इतिहास में पहले निर्दलीय अध्यक्ष के तौर पे वो चुने गए। वो 2023 में भाजपा में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने टिकट मांगा बाड़मेर जैसलमेर उस इलाके से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने में मजबूर हुए और जीत गए। हालांकि इस जीतने के बाद रविंदर सिंह भाटी ने भाजपा में लौटने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय भाजपा नेताओं की लॉबी ने उन्हें लौटने नहीं दिया और विधानसभा चुनाव के चंद ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके उन्होंने फिर से धमाका किया। अब रविंदर सिंह भाटी को मनाने की कोशिश भाजपा के केंद्रीय नेताओं के स्तर से भी हुई है, लेकिन वो माने नहीं। अब रविंदर सिंह भाटी की लोकप्रियता का कारण क्या है कि वो बेहद युवा हैं और वो सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं। बाड़मेर जैसलमेर का सबसे बड़ा वोट बैंक है मूल आदिवासी, मूल ओबीसी, जो कि रविंदर सिंह भाटी के साथ है। और राजपूतों द्वारा रविंदर सिंह भाटी का समर्थन बेहद स्वाभाविक है क्योंकि वो स्वजातीय हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक है गहलोत सरकार के दौरान बेहद शक्तिशाली मंत्री रहे अमीन खान का रुख, जिनकी पकड़ इस क्षेत्र के 2,80,000 अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों पर, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटों पर बेहद ज़्यादा है। अमीन खान अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले हज यात्रा से लौटे हैं और उन्होंने एक बयान जारी करके रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन का संकेत भर दिया है। हालांकि बस यही इतना ही होने पर भी अमीन खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भी मिली, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि रविंदर सिंह भाटी को अगर मुस्लिम वोटों का थोड़ा भी झुकाव हो गया तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। बाड़मेर जैसलमेर पर भाजपा अपने कैडर वोट बैंक की वजह से दूसरे नंबर पर बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में युवाओं का प्रचार और उनकी रैलियों की ज़बरदस्त कामयाबी
लोकसभा चुनाव परिणाम की कुछ झलक तो दे रही है। तो क्या बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर आपको ही मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं आपको बता दूं कि उदय इंडिया पर हम आपके लिए इससे पहले भी यूपी के जौनपुर और बिहार के काराकाट सीटों का हाल लेकर आए थे, जिसे आप इन दोनों लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।